हेलो एवरीवन, मैं अनुराग शुक्ला और आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम का लास्ट पॉइंट, जिसमें आपको पढ़ना था कंसेक्यूटिव और सक्सेसिव रिमाइंडर। ठीक है, बट आपको काफ़ी लोगों ने कहा है 2-3 क्वेश्चन और करवा देते हैं पिछले कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए जो पिछले क्लास में आपने किया था, 2 की पावर 555 प्लस 5 की पावर 222, इसको आपने डिवाइड किया था शायद 8 से, ऐसा ही था। चेक कर लेते हैं, डिविजिबिलिटी 7 से थी। ठीक है, देखिए इसमें क्या हुआ था कि आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप इसका टोशेंट निकालते हैं। 7 का टोशेंट आपको याद हो गया होगा 6 होता है, क्योंकि किसी भी प्राइम नंबर का टोशेंट उससे जस्ट पहले वाली संख्या होती है ना। तो आप यहाँ पे 6 निकाले हुए थे, 6 से आपने डिवाइड किया इसको, तो कितना आया, 6 से डिवाइड करिए 15, यानी 3 बच रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है, यानी 2 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 6 से डिवाइड करिएगा। 6 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 42, यानी पूरी तरह कैंसिल हो जा रहा है। तो मैंने जब आपको बताया था तो आपको यही चीज़ बताया था, या तो आप पूरी तरह कैंसिल होने पे क्या लिख सकते हैं, पावर 0 हो गई है, या तो आप लिख सकते हैं वही टोशेंट ही पावर हो जाता है। तो आप कोशिश क्या करिए, 2 कॉन्सेप्ट मत याद रखिए, एक ही याद कर लीजिए, बेहतर होगा आपके लिए, आसान भी होगा याद करना। देखिए 6 को ही हम यहाँ पर लिख देते हैं पावर के फॉर्मेट में। अब यही एक ग्लिच हो गई थी, गलती हो गई थी, कहिए उस टाइम ध्यान नहीं दिया हमने थोड़ा सा, और जल्दी में ये गलती हो गई थी, मिस्टेक थी पिछले वाले वीडियो में, तो आप उसको देख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया था गलती से। ठीक है, देखिए क्या किया हमने, 6 से इसको डिवाइड किया, ये पूरी तरह से डिविजिबल है 6 से। अगर पूरी तरह डिविजिबल है तो हमने आपको बताया है, या तो आप यहाँ पे पावर 0 रखते हैं, या तो यही नंबर उठा के रख देते हैं। तो आप वही नंबर रखिए, बेहतर होगा, क्योंकि ये सारी जगह पे यूज़ होगा, डबल टोशेंट में भी यही यूज़ होता है ना। तो 5 की पावर 6 हमने लिख दिया। अब इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 यानी 8 हो जाएगा। 5 की पावर 6 को आप 5 की पावर 3 5 की पावर 3 2 बार लिख लीजिए। हम लोग को क्या करना है, आसान बनाना है इस चीज़ को। हम ऐसे आसान बना लेते हैं, जो आपको इजी लगे वैसा कर लीजिए। या 5 की पावर 6 को 5 स्क्वायर 3 बार लिख लीजिए, यानी 25 25 25, हर तरह से आपका आंसर आएगा। ठीक है, देखिए 7 से डिवाइड किया, यहाँ रिमाइंडर 1 आया। 7 से डिवाइड किया इसको, 7 8 56, -1 हो रहा है। 7 5 12, 7 8 56, -1, ऐसे यहाँ पे -1, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ कितना आया, 1 + 1/7, यानी 2/7। तो इसमें रिमाइंडर कितना हो जाएगा। बात आपको क्लियर हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस यही एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, मिस्टेक थी, तो इसको सही कर लीजिएगा आप। और काफ़ी लोगों ने बोला है कुछ और क्वेश्चन करवा देते हैं डबल रिमाइंडर पे, तो एक क्वेश्चन और करवा देते हैं आपको, जल्दी से देखिए। आपको दिया गया है 18 की पावर 16 को डिवाइड करना है 7 से, तो आपको रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, अब इसको भी निकालने का तरीका आपको पता है, 6 का रिमाइंडर 7 का रिमाइंडर 6, और चूंकि डबल पावर है तो 6 से हम 18 को डिवाइड करेंगे, और 6 का रिमाइंडर कितना आता है, 2, रिमाइंडर नहीं सॉरी 6 का टोशेंट, 6 का टोशेंट इससे 16 को डिवाइड करेंगे। पिछली क्लास में आपने देखा होगा, इसको मैंने बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 7 से इसको डिवाइड करते हैं, और टोशेंट से पावर को डिवाइड किया जाता है। तो 7 से इसको डिवाइड किया, 4 आ गया आपके पास। 6 अब उल्टा चलते हैं ना हमने बताया है ऊपर से नीचे की ओर ऐसे ही डिवाइड करते हुए आता है। तो देखिए 2 से डिवाइड किया 16 को, पूरी तरह कैंसिल हो गया, तो हमने बताया अगर पूरी तरह कैंसिल हो तो यही नंबर लिख लिया करिए। तो यहाँ पे पावर कितनी हो गई, 2, और 6 से इसको डिवाइड किया तो ये भी पूरी तरह डिवाइड हो गया, तो फिर से पावर में हम क्या लिख देंगे, 6, यानी 4 की पावर 6 की पावर 2 को हमें अब 7 से डिवाइड करना है, यही दिया गया है आपको। अब इसको भी थोड़ा सा चेंज करिए आप। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं हम, ये तो आपको पता होगा कि हमेशा इसको पहले सॉल्व करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, यानी 4 की पावर 36 को 7 से डिवाइड करना है। अब फिर से आप 7 का टोशेंट क्या कह सकते हैं, 6 है, 6 से 36 को डिवाइड किया, पूरी तरह डिवाइड हो गया, यानी इसको लिखेंगे 4 की पावर 6/7। 4 की पावर 6 को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, 64 × 64 लिख दें, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। 7 9 63, यानी
एक एक यहाँ पे बच रहा है, 1 इंटू 1 यानी 1/7 रिमाइंडर कितना आया। ये बात क्लियर होगी आपको, लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में आपको समझाया गया है। अब अगला देखिए, आपको दिया गया है एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, रुकिए इसको रफ कर देते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और अभी तक शायद आया तो नहीं है बट आने के चांसेस है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल है। देखिए लिखा गया है 1 + 2, 1 + 2 का स्क्वायर, 1 + 2 का क्यूब, 1 + 2 का पावर 4, ऐसे ही करते हुए 1 + 2 की पावर 1024, ये पूरा नंबर दिया गया है और लिखा गया है क्वेश्चन में कि इसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। इस पूरे नंबर को 7 से डिवाइड करना है, हम यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइड बाई 7। 7 से विभाजित करने पर शेषफल आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो एक एक टर्म का आप सॉल्व कर सकते नहीं हैं, बहुत मेहनत का काम है। तो इसलिए हमने क्या कहा कि इसको एक सीरीज़ आपको दिख रही है, सीरीज़ को सॉल्व कर लेते हैं पहले। कैसे करेंगे, अगर हम कहें कि हम यहाँ पे 2 - 1 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को और 2 - 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरी इक्वेशन को हमने 2 - 1 से डिवाइड कर दिया और 2 + -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। फ़ायदा क्या हुआ आपका, देखिए a + b a - b बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है आपको, और 2 - 1 1 हो जाएगा, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं आपको। तो यहाँ पे आपने क्या कहा, 2 - 1 से मल्टीप्लाई करने पर और डिवाइड करने पर हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है। और केवल इससे फ़ायदा हमें हुआ कि a + b a - b का फॉर्मूला लगा a² - b², यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1। अब आगे की चीज़ें ऐसे ही लिख दीजिए, बाकी सारी तो ऐसे ही रहेंगी चीज़ें। अब देखिए फिर से आपको दिखेगा ये दोनों a + b a - b दिख रहे हैं, तो ये भी मिलके क्या हो जाएंगे 2 की पावर 4 -1। 1 सेकेंड, मैंने शायद टू 1 + 2 2 का स्क्वायर 2 की पावर 2, ये नहीं था, 4 था 8 था, इसको ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा करेक्शन, ठीक है, नहीं तो ये कोई फॉर्मेट नहीं बनेगा। तो आपने कहा कि इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो a - b a + b यही मिल रहा था। तो फिर आपने क्या कहा, a² - b² हो जाएगा, a² × 2 की पावर 4 -1, बाकी की चीज़ें आप लिखते रहिए। यहाँ पे क्या था, पावर 8 थी, और फिर ये वाला यहाँ पे लिख लिया आपने, 4 था और ये 8 है। अब ये वाला आप यहाँ पे लिखिए, ये वाला नंबर, तो आप फिर से देख रहे हैं कि a - b a + b मिलता हुआ जा रहा है, फिर से a - b a + b मिलेगा, तो आप क्या कहेंगे, फिर से इनका स्क्वायर और -1, ये तो होगा, इनका स्क्वायर यानी 2 की पावर 8 -1। अब आपको कोई चीज़ नया मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए आप क्या कहेंगे, अब यही सीरीज़ हमेशा चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, लास्ट डिजिट तक। फिर से एक बार जल्दी जल्दी से समझ लीजिए, ये हमने क्या किया है, केवल आपसे मैंने कहा कि a + b a - b बनाने के लिए 2 - 1 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया। ये चूँकि 1 हो जाएगा, 2 - 1 1 होता है, और ये a + b a - b मिलके a² - b² का फार्मूला बना लिया, ठीक है। अब ये जो टर्म बना, ये टर्म इसमें मल्टीप्लाई होके फिर से a² - b² ये टर्म बनाएगा। ये टर्म जो आया है ये इस वाले में मल्टीप्लाई होके फिर से a² - b² बनाएगा। देखिए सब में ये माइनस वाला टर्म आ जा रहा है, प्लस वाला ऑलरेडी लिखा है, तो सब ऐसे ही एक साइकिल बनती हुई जा रही है। यानी लास्ट टर्म क्या आएगा कि 2 की पावर 1024 का स्क्वायर ना, और -1 का स्क्वायर, यही तो होगा लास्ट में। एक एक टर्म आप कैंसिल करते हुए सॉल्व करते हुए जाएंगे तो लास्ट में यही टर्म तो मिलने वाला है आपको, बस इतना ही आपको करना था। ये जब पता चल जाए, अब हमें 7 से डिवाइड करना है तो 7 से डिवाइड कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8420, यही आएगा, -1/7। अब आपको पता है 7 का टोशेंट क्या होता है, 6 होता है। किसी भी प्राइम नंबर का टोशेंट उससे एक पहले वाले नंबर, 6 से इसको डिवाइड करिए। -1 से कोई मतलब है नहीं, -1 तो 7 से डिवाइड होगा नहीं, तो उसको छोड़िए, इस वाले टर्म में डिवाइड करिए। 6 से इसको डिवाइड किया
6 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आ रहा है, 2 का स्क्वायर। देखिए 6 3 18 24, 6 चौक 24, 6 2 8 है ना, 2 बच गया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 यानी कितना आएगा 3। रिमाइंडर कितना आ गया आपका? मुझे लगता है समझ पाए होंगे आप बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। देखिए आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन है कि जो मैंने पिछले ही क्लास में करवाया था उसके लिए भी कई लोगों ने कहा कि 1-2 क्वेश्चन और करवा दीजिए, तो उस पर भी 1-2 क्वेश्चन और करवा लेते हैं। देखिए दिया गया है आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही करते हुए 201 डिजिट तक ये डिजिट्स दी गई हैं आपको, ना कि नंबर दिया गया है। और इसको कहा गया है डिवाइड करना है 16 से, 16 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा आपको शेषफल। ठीक है, इसको मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया है, फिर से आप समझाते हैं, बहुत ध्यान से सीखिएगा। ठीक है, पहली बात तो आपको पता है 1 से 9 तक कितनी डिजिट होती हैं, 9 डिजिट होती हैं, ये बात आपको सबको पता है। अब इसके बाद अगर आप देखिए तो 10 से 99 तक कितनी डिजिट होती हैं, 10 से 99 तक पहले नंबर बताइए आप। तो 99 में से 9 नंबर घटा देंगे यानी 90 नंबर बचेंगे, और हर नंबर में क्या होता है 2 डिजिट होती हैं। जैसे आप 10 से स्टार्ट करते हैं, 10 11 12 13 ऐसे ही करते हुए 99 तक सभी देखिए डबल डिजिट के नंबर हैं, डबल डिजिट है। हमने यहाँ पे क्या गिना है, डिजिट ही गिना है, तो इसलिए हम डिजिट को लेके चलते हैं। अब ये कितने डिजिट हो जाएंगी 180 डिजिट। ये बात आपको पता है ना, ये बातें समझ में आ रही हैं। हमें ये निकालना नहीं था, बस आपको समझाने के लिए बताया। अब आपको क्या निकालना है, निकालना जो है उस पर आता है। ये चीज़ें आपको पता चल गई कि 9 डिजिट 1 से 9 तक हो गई, हमारे पास 201 डिजिट है। अच्छा, आपने अभी जस्ट देखा कि 180 डिजिट यहाँ पे हो जा रही हैं, तो आप 201 डिजिट लेना है, 180 डिजिट तो उसमें इन्वॉल्व ही रहेगी। तो इसका मतलब यहाँ 10 से 99 ये लेना था हमें, 10 से 99 तक 90 नंबर मिलेंगे 2 डिजिट वाले, यानी 180 डिजिट मिल जाएंगे। ये बात क्लियर है। अब 180 डिजिट यहाँ हुई, 9 डिजिट यहाँ हुई, यानी टोटल अभी तक 189 डिजिट हमने लिख लिया है। कहाँ तक, 99 नंबर तक। 1 से 99 तक का नंबर लिखने में हमने कितना डिजिट लिखा, 189, 189 डिजिट लिखा है। ठीक है, हमें कितना चाहिए, 201 डिजिट चाहिए। इसके बाद वाले नंबर 3 डिजिट के शुरू हो जाएंगे। देखिए 99 के बाद के नंबर 3 डिजिट के होते हैं। देखिए 100 हो गया, 101 हो गया, 102 हो गया, सभी 3 डिजिट के नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये सारे नंबर 3 डिजिट के हो जाएंगे। अब आपको पता था कि आपके पास 201 डिजिट टोटल थी, 189 डिजिट आपने लिख दिया है, तो आपने कितने डिजिट नहीं लिखा है ये बता दीजिए। तो इसको माइनस कर दीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 12 डिजिट अभी आपने छोड़ा हुआ है। बात फिर से समझिए, 1 से 9 तक के 9 डिजिट आ गई है, 10 से 99 तक 90 नंबर थे 2-2 डिजिट के, तो 180 डिजिट हो गई। तो 180 डिजिट प्लस 9 डिजिट 189 डिजिट लिख चुके आप 99 नंबर तक। अब आपने कहा कि हमें 201 डिजिट चाहिए थी, हमने 189 लिख दिया है, तो बची कितने डिजिट हैं, 12 डिजिट बची हैं। अब ये 12 डिजिट जो हैं उसमें अगर हम नंबर चेक करें तो 3-3 अंकों की एक संख्या है। ये बात क्लियर है, यानी कि 12 नंबर जो है, 12 डिजिट जो है, ये 3 अंकों की संख्याएं कितनी बनेंगी, 4 नंबर बनेंगे। अगर आप ध्यान से देखिए तो 12 डिजिट हैं, इसका मतलब 4 नंबर हैं। अब आपको समझना है कि ये नंबर कहाँ तक गए हैं। 99 तक जब आपने लिया, 99 तक तो कितने डिजिट बनी थी, 189। देखिए टोटल 189 डिजिट बनी थी। इसका मतलब 4 नंबर अभी और लेना है। किसके बाद, देखिए ये क्या लिखा हमने, 100 101 102 ऐसे ही तो लेंगे। 189 डिजिट तक, 99 तक चले थे हम लोग, अब 12 डिजिट और लिया यानी 4 नंबर और लिया, तो इसके बाद 4 नंबर ऐड कर लीजिए। कितना है, 99 प्लस 4 कितना आएगा, 103 आएगा। और यहाँ पे क्या लिख देंगे फिर आप, 103
इसके पहले वाला नंबर 102 ऐसे ही करके रहा होगा। आपसे कहा गया 16 से डिवाइड करना है। 16 से डिविजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। लास्ट के 4 डिजिट को अगर हम 16 से डिवाइड करते हैं तो डिविजिबिलिटी पता चल जाती है। 16 से डिवाइड कर दीजिए, 16 4 20, 50 हो जाएगा, 16 3 48, 23 हो जाएगा, 16 7 आएगा ना रिमाइंडर। चेक कर लीजिएगा एक बार, रिमाइंडर 7 आना चाहिए। ये बात समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन अब आप मुझे लगता है कर ले जाएंगे। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, पिछले भी क्लास में मैंने 2 क्वेश्चन कराया था और इस क्लास में 1 क्वेश्चन हो गया है। अब एक और क्वेश्चन कराते हैं जो पूछा गया है। पूछा गया है कि प्रथम, इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, अब एग्जैक्ट वो क्वेश्चन नहीं याद है मुझे। प्रथम 120 नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है। ऐसे ना लिखिए, नहीं तो आप हो सकता है ये सोचें कि कोई नंबर डबल कैसे आता है। वो हम क्वेश्चन लिख के फिर आपको समझाते हैं। लिखा है कि एक टाइपिस्ट को 120 तक संख्या टाइप करने में कितनी बार कीबोर्ड की की प्रेस करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इस तरह का मतलब पूछा क्या गया है, एक टाइपिस्ट को 120 तक की संख्या को टाइप करने में कितनी बार कीबोर्ड की प्रेस करनी पड़ेगी। अभी हम आपको लिख देते हैं 120 तक की संख्या टाइप करने में कितने अक्षरों का यूज़ होगा, यानी डिजिट्स का। तो आप अभी ये कंफ्यूज होते तो कहते कि 0 जितनी बार आया है एक ही तो लेंगे हम 0, तो इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे ही लैंग्वेज, ठीक है। देखिए कैसे करना है। तो 1 से अगर हम 9 तक का पूछें तो आप कितने बोलेंगे, 9 डिजिट यहाँ पे टाइप होगी। आपको पता है कि अगर 120 लिखना है किसी टाइपिस्ट को तो 120 3 बार की प्रेस करनी पड़ेगी ना, मतलब जितने डिजिट उतनी की प्रेस। ये बात तो क्लियर है, तो हम वही निकाल रहे हैं। फिर आप देखिए इसके बाद 10 से 99 तक की संख्याएं लिखने में 90 नंबर आएंगे, 2 डिजिट के होंगे, यानी 180 डिजिट यहाँ पे आ जाएगी। और आपको लेना है 120 तक, यानी 100 से 120 तक कितने नंबर मिलेंगे आपको। 120 में से 99 माइनस कर लीजिए, 21 नंबर मिलेंगे। और सारे कितने डिजिट के होंगे, 3 डिजिट के होंगे, यानी ये कितने मिल जाएंगे, 63 डिजिट। अब इन्हीं सबको आप ऐड कर लीजिए, तो 9 3 12, 8 6 14, 1 15 और 2, यानी 252 डिजिट लिखनी पड़ेंगी। और जितनी डिजिट लिखनी पड़ेंगी उतनी आपको की प्रेस करनी पड़ेंगी। फिर से समझिएगा, अगर टाइपिस्ट कोई टाइप कर रहा है कोई नंबर, तो इसका मतलब है जितनी डिजिट होंगी उतनी ही की प्रेस करनी पड़ेंगी। जैसे 52 लिखना है तो एक बार 5 प्रेस करेगा, एक बार 2 प्रेस करेगा। बात क्लियर है। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना था, डिजिट निकालनी थी। टाइपिस्ट अगर टाइप कर रहा है तो 1 to 9 डिजिट हो गई, 10 to 99 90 नंबर होते हैं 2 डिजिट के, 180 डिजिट हो गई। हमारे पास क्या बचा, अभी हमें 120 तक जाना था। इसके लिए हमने क्या किया, 100 से 120 तक 21 नंबर मिल रहे थे। 21 नंबर 3 डिजिट के होंगे और 3 डिजिट से 63 डिजिट मिल गई। टोटल को ऐड कर लिया, टोटल जो डिजिट आई उतने ही की प्रेस करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग इन सब चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। जिन्होंने नोट्स नहीं बनाई है नोट्स वगैरह बनाते रहिए, और जो कन्फ्यूज़न हो आप को कैसे भी इन्फॉर्म करिए। जैसे एक क्वेश्चन जो रॉन्ग हुआ था उसके लिए कई लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया, अच्छा है कम से कम अटेंटिव होके कोई पढ़ तो रहा है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज जो स्पेशली हम आपको पढ़ाना चाहते थे, सक्सेसिव और कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर के बारे में। पहले सक्सेसिव रिमाइंडर पढ़ते हैं। पहले सक्सेसिव रिमाइंडर पढ़ते हैं। इसमें सही तो है। सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया गया है आपको
कि 47 को, अच्छा सक्सेसिव और कॉन्जिक्यूटिव में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, अभी हम दोनों पढ़ाएंगे फिर आपको दोनों को समझा देंगे, ठीक है। ये दोनों अलग अलग नंबर हैं, लिखा यही होगा कि क्रमिक या लगातार, दोनों का मतलब यही होता है, क्रमिक या लगातार, एक ही सीक्वेंस में जब आए। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है 47 को लगातार 5, 2 और 3 से विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल क्या होगा। 47 एक नंबर है, उसको 5, 2 और 3 से लगातार विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल क्या होगा, ठीक है। अब देखिए इसको करना कैसे है, पहले आपको ये समझा देते हैं ये किया कैसे जाता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको क्या करना होता है, 47 को डिवाइड करना होता है। पहले 5 से बोला गया, 5 से डिवाइड करिए, 8 बार गया, सॉरी 9 बार गया, 5 9 45 हो गया, यहाँ पे 2 बच गया, ये हो गया पहला रिमाइंडर, ठीक है। कौन वो आपको निकालना है सक्सेसिव रिमाइंडर, ये पहला रिमाइंडर आया। अब ये जो नंबर बचा है 9, इसी को आपको डिवाइड करना है, जो दूसरा वाला नंबर दिया गया है 2, 2 से डिवाइड करिए 9 को, तो 4 टाइम जाएगा 8, 1 आया, ये रिमाइंडर हो गया सेकंड वाला। थर्ड वाला रिमाइंडर कैसे निकालना है, अब ये जो नंबर आया है 4, इसी को डिवाइड कर दीजिए 3 से, 3 है, हाँ 1 टाइम ये जाएगा, 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा। ये जो तीनों आपको दिख रहे हैं नंबर, ये तीनों ही है सक्सेसिव रिमाइंडर, ठीक है, सक्सेसिव रिमाइंडर यही है। अब आपको बताते हैं प्रोसेस क्या होती है, कैसे निकाला जाता है। निकाला कैसे जाता है इसको, तरीका ये होता है कि इसको हम ऐसे बॉक्सेस में बना लेते हैं, इधर लिखते हैं नंबर, इधर लिखते हैं रिमाइंडर, और यहाँ पे आता है जो नंबर डिवाइड किया होता है, ये है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। 5, 2 और 3 आपने यहाँ पे लिख लिया। आपको नंबर दिया गया है 47 यहाँ पे। अब इधर जो आएगा वो सभी रिमाइंडर होंगे, ठीक है। अब डिवाइड करते हुए लिखिए, 5 9 45, 9 बार डिवाइड होगा, यहाँ पे आपने लिखा, और जो रिमाइंडर आए इधर लिखेंगे, 45 2 47, है ना। अब ऐसे ही 2 से डिवाइड करिए 9 को, 9 से डिवाइड किया 4 आया यहाँ पे, और 1 रिमाइंडर आया। 3 से डिवाइड किया इसको, 1 टाइम गया और 1 रिमाइंडर आया, और यही तीनों आपसे पूछा गया था। देखिए यहाँ भी 2 1 1, यहाँ भी 2 1 1, तो तरीका आपको ये लगाना है, ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में वो करवाते हैं हम आपको, ये एग्जैक्टली पूछा नहीं गया था, ये बस आपको क्वेश्चन करवा रहे थे कॉन्सेप्ट के लिए। देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी संख्या को लगातार 5, 4 और 3 से विभाजित करने पर शेषफल 3, 2 और 1 आता है तो उस संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। बोला गया कि 5, 4 और 3 से विभाजित करने पर, देखिए लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव और सक्सेसिव में थोड़ा सा ही अंतर होता है। तो इसमें लैंग्वेज क्या होती है, किसी संख्या को लगातार 5, 4 और 3 से विभाजित करने पर शेषफल 3, 2 और 1 आते हैं, ठीक है। तो लगातार 5, 4 और 3 से विभाजित करना है, तुरंत आप ऐसे ही बना लीजिए, यहाँ 5 लिखा, यहाँ 4 लिखा, यहाँ 3 लिखा, ठीक है। इससे शेषफल क्या आ रहा है आपका 3, 2 और 1। फिर कहा गया है तो उस संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। अंकों का योगफल निकालने के लिए संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी आपको। संख्या निकाल लीजिए, हमेशा आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ 0 भी रख सकते हैं, कभी कभी 0 कुछ लोग रखते हैं, कुछ 1 रखते हैं, आप 1 ही रखिए, बेटर होता है, ठीक है। 1 रख लीजिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐड करना है, क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको ऐड करना है। तो 3 1 3 और 1 4, फिर देखिए 4 चौक 16, 2 18, 18 पचे 90, 3 93, और जो यहाँ टॉप पे आएगा वही आपका नंबर हो जाएगा। जो यहाँ टॉप पे आएगा वही नंबर होगा। क्या करना है आपको, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 ऐड करना है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 2 ऐड करना है, 5 को 18 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करना है। 93 हो गया नंबर। आपसे पूछा गया संख्या के अंकों का योगफल कितना आ जाएगा, 12। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा गया है किसी संख्या को लगातार 6, 5, 4 से विभाजित करने पर शेषफल 3, 2 और 1 प्राप्त होते हैं। तो देखिए हम तुरंत फिर से बना लेते हैं वही चीज़, अभी जो आपने किया है वही काम फिर से करना है। किसी संख्या को लगातार 6, 5 और 4 से विभाजित करने पर
शेषफल 3, 2 और 1 प्राप्त होते हैं। यदि अंतिम भाजक 2 है, यदि अंतिम भाजक 2 है तो वह संख्या क्या होगी? ठीक है, तो अंतिम भाजक अब आपको दे दिया गया, मतलब ये जो 1 रखते थे आप यहाँ पे अपने मन से, वो हम क्या लेंगे यहाँ पे 2। जब क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा अंतिम भाजक कुछ है तो वो आप यहाँ पे रखेंगे, अगर नहीं दिया गया तो आप 1 मान के चलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 रख दिया आपने, मल्टीप्लाई करिए, 4 2 8, 1 9, 9 बचे 45, 2 47, 47 गुणे 6 प्लस 3 करना है तो हम डायरेक्टली करते हैं। 6 7 42, 3 45 और 6 चौक 24, 4, ये हो गया आपका नंबर। आपसे पूछा गया था नंबर क्या होगा। अच्छा, अब इसमें आपको और भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे ये पूछ लेंगे कि बताइए उस संख्या को 14 से विभाजित करने पर या 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, 285 नंबर आया है, उसको 7 से विभाजित किया, 7 चौक 28, शेषफल कितना आ गया 5। ये क्वेश्चन कई तरह से घुमा के पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप। अब आते हैं हम लोग कॉन्जिक्यूटिव की तरफ। अब हो गया ये सक्सेसिव रिमाइंडर, हम लोग आते हैं कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर की तरफ। ठीक है, ये भी एक तरह के रिमाइंडर होते हैं, इनमें भी हम डिवाइड करते रहते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, उसी पे आपको समझाते हैं। ठीक है, आपसे कहा गया कि मान लीजिए 563 को डिवाइड करना है 11 से और कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर आपको चाहिए। तो क्या होते हैं कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर, इस क्वेश्चन के थ्रू देखिए। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे 11 से, कितना आएगा यहाँ पे 5 टाइम्स जाएगा, 11 बचे 55, 1 बच गया यहाँ पे। जो ये 1 बचा, ये पहला रिमाइंडर आया आपका। इसके बाद क्या करना है, यहाँ 3, इसको यहाँ पे लिख लिया आपने। 11 से कितनी बार डिवाइड होगा, एक बार, 11 यहाँ पे लिखा, 2 आ गया यहाँ पे। ये जो 2 और 1, यही दोनों है कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर। ये 1 पहले बचा था, पहला वाला रिमाइंडर, ये है दूसरा वाला कॉन्जिक्यूटिव सेकंड रिमाइंडर। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे अभी। ठीक है, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, फिर आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बताते हैं यही कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ करना है। तो इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत लगती है, इसलिए ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा भी जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन CGL में पूछा गया क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर के पेपर से मैंने लिया है। पूछा गया है कि 64329, इधर लिखता है, देखिए 64329, 64329 को एक 3 अंकीय संख्या से विभाजित करने पर लगातार शेषफल 175, 114 और 213, 175, 114, 213 प्राप्त होते हैं। तो वह संख्या क्या होगी और संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा, दोनों चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। तो देखिए आपको कैसे निकालना है। आप क्या कहेंगे, किसी एक 3 अंकीय संख्या से हमने इसको विभाजित किया होगा, विभाजित करने पर क्या मिला, पहला रिमाइंडर हमें मिला 175। पहला रिमाइंडर कहाँ मिलता है, यहीं पे मिलता है, आपको पता है यहीं पे मिलता है। तो आप क्या कहेंगे कि पहला रिमाइंडर यहाँ पे मिला होगा 175। इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी, केवल आपसे क्या कहा गया कि एक 3 अंकीय संख्या से इतने को डिवाइड किया जाता है तो उसका लगातार शेषफल क्या आता है, 175, 114, 213। ठीक है, तो पहला शेषफल हमने लिख लिया 175। अब आप शेषफल निकालते कैसे हैं, देखिए 56 में से जब 55 आपने माइनस किया तभी तो 1 आया था। इसमें से इसको जब माइनस करते हैं तब यहाँ नंबर लिखते हैं। तो अगर हमने यहाँ नंबर लिख दिया, यहाँ नंबर लिख दिया, यानी यहाँ कोई ऐसा नंबर होगा जिसको इसमें से माइनस करने पर ये प्राप्त होगा आपको। तो आप क्या कहेंगे कि इस पूरे नंबर में से इसको घटा लीजिए। जैसे यहाँ पे मान लीजिए लिखेंगे आप 643, ठीक है, 643 लिखेंगे, उसमें से कोई नंबर माइनस किया होगा आपने तो आपको मिला होगा 175। यही तो किया होगा आपने। अब x निकालना है, x को इधर ले जाइए, 175 को इधर लाइए तो माइनस ही तो होगा। यानी अब डायरेक्टली अब जान गए हैं आप, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये मिल जाएगा। तो घटा लीजिए, 13, 8 बचेगा, यहाँ पे 3 बचा है, 13, 6 बचा हुआ है, 5, 1, 468 मिल गया आपको। यानी यहाँ पे एक नंबर मिला 468। अब उसके बाद आप क्या करते हैं, प्रोसेस क्या होती है, ये ख़त्म हो गया, अब 2 यहाँ पे लिख लेते हैं, ये वाला यहाँ पे लिख लेते हैं, यही तो किया था। देखिए 3 यहाँ पे,
लिख लिया था। अब इसको डिवाइड किया गया होगा इसी नंबर से जो यहाँ पे रहा होगा, उसी संख्या से फिर से डिवाइड करने पर हमें शेषफल क्या मिल रहा होगा, 114 दिया गया है दूसरा वाला शेषफल। 114 अगर आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ कोई ऐसा नंबर होगा जिसको घटाने पे इसमें से ये 114 मिला होगा, यानी 114 इसमें से माइनस करिए तो कितना मिल जाएगा, 2 4 यानी 8 बचेगा, और यहाँ पे 4 बचा, एक गया 3 बचा, फिर 7 में से एक गया 6, 1638 यहाँ पे मिल जाएगा दूसरा नंबर आपको, है ना। अब तीसरी बार क्या करना है, अभी हमें 9 यहाँ पे बचा हुआ दिख रहा था तो हम यहाँ पे 9 लिख लेते हैं। फिर तीसरा रिमाइंडर जो आपको दिया गया है, देखिए 213 दिया गया है, तीसरा रिमाइंडर आपको लिखना है अब 213। तीसरा रिमाइंडर 213 है तो इसमें से माइनस करिए, देखिए यहाँ पे क्या आता है, 3 माइनस करिएगा तो 6 आएगा, 4 में से 1 3 और ये आएगा 9। अब आप देखिए ध्यान से कैसे निकालना है। आपने क्या किया, 11 को 5 बार गुणा किया तो ये 55 आया था, 11 को एक बार गुणा किया तो 11 आया था, यानी ये जो दोनों आ रहे थे कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर्स, ये सभी क्या होते हैं, इसी के मल्टीपल ही तो होते हैं, है ना, इस नंबर के मल्टीपल होते हैं। तो इसका मतलब हमारे जो ये 468 आया है, 1638 आया है और 936 आया है, ये तीनों उसी नंबर के मल्टीपल रहे होंगे। अगर मल्टीपल आपको निकालना है तो आप क्या कहेंगे, 468, 1638 और कौन बचा है 936, इन सभी का HCF निकाल लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। HCF मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन्हीं तीनों को अगर किसी एक नंबर से आपको पता करना है कि इन तीनों को वो डिवाइड कर दे, कोई सबसे बड़ा नंबर ऐसा जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, वो क्या होता है, HCF ही होता है ना। HCF LCM आप पढ़ेंगे आगे, वो आपको कन्फर्म पहले से पता है, थोड़ा बहुत नहीं पता है तो आप पढ़िएगा। तो इन तीनों को सॉल्व करके HCF अगर हम निकाल लेते हैं तो वही तो नंबर होगा, ये श्योर है आप। अब आपको ऑप्शन दिया गया था, जब मैंने पेपर देखा था ये वाला, तो उस ऑप्शन में एक ही नंबर ऐसा था जो इन सबको डिवाइड कर रहा था। ऑप्शन आपको लिख के दिखा देते हैं, देखिए ऑप्शन लिखा गया था 188, 124 और 234, 276। केवल एक नंबर था जो डिवाइड कर रहा था इन सबको, 234। अगर ये नहीं होता तो हम लोग को क्या करना पड़ता, इन तीनों का HCF निकालना पड़ता। प्रोसेस यही है कि आप HCF निकालिए, नंबर पता चल गया। अब कहा गया कि नंबर के अंकों का योगफल बताइए, यानी कितना आएगा, 2 + 3 + 4 कितना आएगा, 9। आपका दोनों आंसर निकल गया। नंबर पूछा था और अंकों का योगफल पूछा था। बात कुछ समझ में आई होगी, कुछ कम समझ में आई होगी, हमें पता है। इस वजह से आपको एक और क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। बस आप दिमाग खोल के बैठिए, बुद्धि एकदम बढ़िया से। घर में लॉकडाउन में रह के आजकल आपके दिमाग थोड़ा कम चल रहा है ना, सब लोग बता भी रहे हैं कि दिमाग कम चल रहा है आजकल, खा खा के बस सोना है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है 36928, इसको डिवाइड करना है किसी एक 3 अंकीय संख्या से, और बोला गया है डिवाइड करने पर, पूरा क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, 36928 को एक 3 अंकीय संख्या से विभाजित करने पर लगातार शेषफल 133, 133, 152 और 112 प्राप्त होता है। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या था कि आपको दिया जाता था, पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आपने देखा हो तो लगातार विभाजित नहीं किया जाता था, लगातार शेषफल नहीं आता था, लगातार विभाजित किया जाता था। पिछला क्वेश्चन अगर आप उठाइए, अभी जो मैंने सक्सेसिव रिमाइंडर पढ़ाया उसमें क्या होता है, लगातार विभाजित करते हैं। किसी एक संख्या को 5, 2 और 1 से विभाजित करने, लगातार विभाजित करने पर शेषफल इतना प्राप्त होता है, ऐसा ही था। उसमें लगातार हम विभाजित करते थे, इसमें लगातार शेषफल मिलते हैं। दोनों में इतना ही अंतर है बस, ठीक है। अब देखिए, अगर हमें पहली बार 133 शेषफल मिला है तो इसका मतलब इसको इसमें से माइनस कर दें, यहाँ वाला नंबर मिल जाएगा, और 9 में से 3 घटाने पे कितना आएगा, 6, 3, 236 यहाँ पे पहला नंबर मिला हमें। इसके बाद आप क्या करते हैं, प्रोसेस, इसको 2 को यहाँ पे लिख देते हैं। डिवाइड वाली प्रोसेस है वही बेसिक वाली, बस इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ नंबर नहीं लिखे होते हैं, इस वजह से समझना पड़ता है, ठीक है। देखिए
अब क्या करेंगे, हम दूसरा वाला रिमाइंडर लिखते हैं 152, इसको इसमें से माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, और यहाँ पे बचा 12, इतना मिल जाएगा सेकंड वाला नंबर। और आपको तीसरा वाला नंबर निकालने के लिए यहाँ पे 8 लिखा है, इसको लिखना पड़ेगा। तीसरा रिमाइंडर आपको दिया गया 112, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना मिलने वाला है आपको, 1416। अब ये जो तीनों नंबर आपको मिले, ये और यही तीनों नंबर का HCF हमें निकालना होगा। क्यों? क्योंकि हमें ये जो तीनों नंबर मिल रहे हैं ये इस नंबर के मल्टीपल ही होने चाहिए ना। आपको पता है कोई एक मल्टीपल होता है जो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो इस वजह से आप कहेंगे ये तीनों मल्टीपल होने चाहिए इस नंबर के। तो इनमें सबसे बड़ा मल्टीपल अगर आपको निकालना है तो आप क्या कहेंगे, इन सब का HCF ले लो। HCF लेना आप जानते हैं कि किसी भी दो नंबर का डिफरेंस ले लीजिए और डिफरेंस का HCF निकाल लीजिए। तो जल्दी करने के लिए जब आपको HCF LCM पढ़ाएंगे तो आपको ये चीज़ें बताएंगे हम। तो इसका HCF हमेशा 236 ही आएगा मेरे ख्याल से। डिवाइड करके एक बार चेक कर लीजिए 236 से। 236 5 टाइम जा रहा है, 6 5 30 और 5 3 15 3 18 5 2 9 10 हो रहा है। ये इससे डिवाइड हो गया 5 बार और इससे इसको करेंगे। लास्ट डिजिट हमको क्या चाहिए, 6 चाहिए। 6 6 36, 6 बार जाएगा 36, 3 6 3 18 21 हो रहा है। देखिए 236 से तीनों डिवाइड हो जा रहे हैं, यानी सबसे बड़ा जो नंबर होगा कॉमन फैक्टर वो क्या होगा, 236। और यही होता है ये नंबर, यानी ये नंबर क्या होगा, 236। बात समझ पाए? नंबर आपको पता चल गया। अब क्वेश्चन में आपसे कुछ और पूछा था कि तो इस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। अब इसी नंबर को आप 7 से विभाजित करके चेक कर लीजिए कितना आया, 236। आप 7 से डिवाइड करिए, 7 3 21, 2 23 26 आएगा। 7 3 21, कितना आएगा रिमाइंडर, 5। मुझे लगता है आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। कम क्लियर होंगी तो आप बताइएगा हमको। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहीं पे फिनिश करते हैं। अभी और कुछ और कॉन्सेप्ट आपको देखने हैं। तो अभी मेनली हमारे पास क्या बचा हुआ है कि APGP यानी पूरी सीरीज़ पढ़नी है आपको, और सीरीज़ पे कुछ क्वेश्चंस भी करना है। जो सीरीज़ वाले आते हैं नंबर सीरीज़ वाले, उनमें क्वेश्चन करना है। मेनली यही 2 टॉपिक मेजर टॉपिक के फॉर्मेट में है। मिक्सलेनियस टॉपिक भी पढ़ने हैं कुछ आपको, तो वैसे ही एक छोटा सा टॉपिक हम लेके आए हैं आपको। एक पहले लास्ट चीज़ देख लीजिए। एक चीज़ मैंने छोड़ा हुआ था कि जब आपको कभी मिल जाता है x के फॉर्मेट में, यानी कि जो हम आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं, ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन में जब मिलता है, देखिए क्वेश्चन लिखा गया है कि x² - 7x + 15 को x - 3 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या मिलेगा। ये होता है अलजेब्रिक फंक्शंस में पूछे जाने वाले शेषफल वाले क्वेश्चन, अलजेब्रिक फंक्शन में रिमाइंडर, ठीक है। तो ये अलजेब्रा का फॉर्मेट है, आपको पता है, अलजेब्रा पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत आपने। तो ये क्या है, एक इक्वेशन दी गई है और आपसे कहा गया कि इस इक्वेशन को x - 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आप क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रख लीजिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। इसी 3 को उठा के इसमें रख दीजिए, जो आएगा वही रिमाइंडर हो, ठीक है। 3 का स्क्वायर रखेंगे यहाँ पे, 7 × 3 + 15, ये कितना हो गया, 9 5 14 24 आ जाएगा। 24 में से 21 माइनस करिएगा तो कितना मिलेगा, रिमाइंडर आपका मिल जाएगा 3। बात समझ पाए? एक क्वेश्चन और जल्दी से देख लीजिए। इस पर लिखा गया कि x² + 4x + k को x - 2 से विभाजित करने पर, क्वेश्चन लिख लीजिए, x² + 4x + k को x - 2 से विभाजित करने पर शेषफल 22 प्राप्त होता है, 22 प्राप्त होता है। तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी। वही सेम प्रोसेस, x - 2 को आप 0 के बराबर रखिए, x की वैल्यू 2 आ गई, 2 उठा के इसमें रख दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 × 2 + k, यही होगा रिमाइंडर। और आपको क्वेश्चन में रिमाइंडर दिया गया है कितना, 22 है। तो इसलिए डायरेक्टली आप कहेंगे कि k की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है, 4 दूना 8, 4 12, 12 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 10, k की वैल्यू हो जाएगी 10। क्लियर हो गई बात। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो भी आप देख लीजिए जल्दी से। किसी भी स्क्वायर नंबर के बारे में हम बात करेंगे
जो आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है उसी के फॉर्मेट में है, समझ लीजिए। स्क्वायर नंबर यानी किसी भी स्क्वायर की लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट जो भी आप कह लीजिए, कौन सी नहीं हो सकती, ये हम बात करेंगे आज। क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन आता है इस पर, आपको अभी हम क्वेश्चन भी करवाएंगे, तो इस पर क्वेश्चन आता है लेकिन हम लोग को याद नहीं रहता है ना। तो याद करने के लिए आपको हम तरीका बता देते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर किया आपने तो 1 हो सकता है लास्ट डिजिट। देखिए कौन कौन सा हो सकता है, वहीं से निकलेगा, नहीं हो सकता है। 1 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 1 आएगी, 2 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 4 आ गई, 3 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 9 आ गई, 4 का स्क्वायर करने पर 6 आएगी, 5 के स्क्वायर में 5 ही आएगा, 6 के स्क्वायर में 6 ही आएगा, 7 का स्क्वायर 9 देगा, 8 का स्क्वायर 4 और 9 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर कोई मतलब नहीं है। देखिए यही इतनी यूनिट डिजिट आ सकती हैं। 1 से 9 तक का हमने स्क्वायर कर लिया तो क्या मिला आपको, यूनिट डिजिट इतनी ही हो सकती हैं। अब आप 11 का स्क्वायर करिए, 99 का स्क्वायर करिए, यूनिट डिजिट इसके बाहर जा सकती है, नहीं हो सकती। इसका मतलब अब इसमें जो भी नहीं है वो किसी भी स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। कौन कौन सा नहीं है, देखिए 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, ये 4 नंबर नहीं है इस नंबर में। तो इसका मतलब आप डायरेक्टली कह सकते हैं। देखिए इसलिए मैंने बेसिक आपको क्लियर कर दिया कि कहाँ से हमने इसको निकाला है, तो इसकी वजह से आपको याद रहेगा। जब भी आप कंफ्यूज होंगे तो स्क्वायर करके देख लेंगे जल्दी जल्दी से, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, किसी भी स्क्वायर की लास्ट डिजिट इतना नहीं हो सकती। ये बात एकदम अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है, इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। एक ऑप्शन, ये प्रैक्टिस पेपर का ही क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया गया था 2092, बी ऑप्शन था 2209, सी था 37 और डी था 4548। अब आप अगर ध्यान से देखिए तो एक नज़र में आपको पता चल सकता है, आप मेहनत ही नहीं करेंगे उसके लिए। केवल आपसे पूछा था इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप क्या कहेंगे कि 2, 3, 7 और 8 अगर आया है तो वो हो ही नहीं सकता। 2 तो हो नहीं सकता, 8 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बचा, वही हो ही सकता है। बात क्लियर है। तो इसलिए आप बहुत आसानी से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो। अब देखिए एक और क्वेश्चन मिला है, बहुत ही बढ़िया है। क्वेश्चन में लिखा गया है कि x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर बराबर 1232 तो x और y के कितने पेयर्स पॉसिबल हैं। ये क्वेश्चन आपको मिला होगा कहीं ना कहीं। तो आपको दिया गया है कि x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 1232, तो x और y के पेयर्स निकालने हैं। x y के पेयर्स कितने पॉसिबल होंगे, यानी पेयर्स मतलब क्या, संख्या बतानी है आपको, कितने पॉसिबल होंगे नंबर्स x और y के। तो आप रख के चेक करिए क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है। देखिए x स्क्वायर है, स्क्वायर नंबर में डिजिट क्या नहीं हो सकती, 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकती। तो कौन कौन सी हो सकती है ये आप यहाँ पे लिख लीजिए। 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकती। स्क्वायर नंबर की डिजिट 1 हो सकती है, 2, 3 नहीं हो सकती, 4 हो सकती है, 5, 6, 7, 8 नहीं हो सकती, 9। यही इतनी डिजिट तो पॉसिबल है किसी भी स्क्वायर नंबर में। तो आप क्या कहेंगे, इतनी पॉसिबल यहाँ पे हो गई डिजिट, और ये भी स्क्वायर नंबर है तो ये भी स्क्वायर नंबर है, इसका मतलब यहाँ पे भी 1, 4, 5, 6 और 9 इतनी ही पॉसिबिलिटी है। अब आप बताइए 5 इंटू 1 5 आ जाएगा। किसी भी नंबर में से 5 माइनस करने पे क्या 2 मिलेगा आपको यहाँ पे। देखिए 1 यूनिट डिजिट है, 5 माइनस करिएगा, मान लीजिए यहाँ 11 रहा होगा, 11 में से 5 माइनस करिएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, 6। फिर 4 में से 5 माइनस करिएगा, 5 में से 5, 6 में से 5, 9 में से 5। किसी भी स्थिति में 2 मिलेगा यूनिट डिजिट, पॉसिबल ही नहीं। फिर आप चेक करिए। अच्छा आपको एक चीज़ और बताया था मैंने, किसी भी ऑड नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है यूनिट डिजिट, ऑड ही, सॉरी 5 ही आता है। आपको
एक दो क्लासेस पहले मैंने बताया था कि 5 से किसी भी ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट हमेशा 5 आता है। तो देखिए 5 5 बचे 25, 5 9 45, सभी में 5 आ रहा है, यानी 1 होगा, 5 होगा, 9 होगा, तो यूनिट डिजिट 5 मिलेगी। और यूनिट डिजिट 5 को इन सभी में से माइनस करने पर कभी भी आपको यूनिट डिजिट 2 नहीं मिल सकती। तो इसका मतलब उनको हम छोड़ दें। अब बचा कौन? 4 बचा और 6 बचा। 4 या 6 में 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगी यूनिट डिजिट। और 1 4 5 6 9 में से 0 माइनस करने पर यूनिट डिजिट 2 मिल सकती है कभी? पॉसिबल है कभी? कभी नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब इसके कितने पेयर्स पॉसिबल हैं? 0। बात समझ में आई होगी। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको आता है तो ये वाला बहुत आसानी से कर लेंगे। क्या कहना था हमें? स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट क्या नहीं हो सकती? 2 3 7 8 नहीं हो सकती। तो हो क्या सकती है? 1 4 5 6 9 हो सकती है। ऐसे यहाँ भी हमने लिख लिया, ठीक है। अब 5 से अगर ऑड नंबर्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगी। और 5 को इन सभी में से माइनस करके देखिए, कभी यूनिट डिजिट 2 मिल सकती है? कभी नहीं मिल सकती है। अब आपने क्या कहा? इनको हम कैंसिल कर देते हैं। बचा कौन? इवन वाले। इवन नंबर से 5 में मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट 0 आती है, और इन सभी में से 0 माइनस करने पर कभी भी यूनिट डिजिट 2 नहीं मिल सकती। इसका मतलब x और y का कोई भी पेयर पॉसिबल नहीं। क्लियर हो गई बात? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, देखिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि एक n एक 3 अंकों की संख्या है, इसका वर्ग करने पर अंतिम 2 अंक 54 होते हैं। क्वेश्चन फिर से सुनिए। n एक 3 अंकों की संख्या है, इसका वर्ग करने पर अंतिम 2 अंक 54 आते हैं, 54 होते हैं। तो n के कितने मान संभव है? देखिए n एक नंबर है, इसका स्क्वायर करने पे क्या होता है? कोई नंबर है, लास्ट में 2 डिजिट 54 आती है, 54 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी अब पूछा गया कि n के कितने मान संभव है, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट आपको याद करना है। वो कॉन्सेप्ट आपको हम इसलिए रटा नहीं रहे हैं, आपको बेसिक बता रहे हैं कहाँ से आया है कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए, किसी भी इवन नंबर का ही स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट 4 मिल सकती है, ये बात तो आपको क्लियर है। कभी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट इवन नहीं मिल सकती, ये आपको याद होगा। तो आप स्क्वायर करके एक बार चेक कर डालिए। 2 का स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर करिए, 6 8 हो गया। 10 को लेना नहीं, बस हम 2 4 6 8 इतने को लेके चेक कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 4 का 16, 6 का 36, 8 का 64। अच्छा, मान लीजिए 22 का ले लें तो 484 होता है। तो अब आप चेक करिए, किसी की भी यूनिट डिजिट अगर इवन नंबर है, इवन नंबर यूनिट डिजिट वाले नंबर्स का स्क्वायर करने पे क्या ये 4 से डिविजिबल हैं कि नहीं? आप अगर ध्यान से देखिए तो किसी के भी, अब आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं इसी के हिसाब से, ये आपको बेसिक बताया हमने। किसी भी जो यूनिट डिजिट पे जिसके इवन नंबर हैं, उनका स्क्वायर करने पे आपको लास्ट 2 डिजिट हमेशा 4 से डिविजिबल दिखेगी। डिविजिबिलिटी का यही रूल होता है, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल आपने पढ़ा हुआ है, लास्ट की 2 डिजिट हमें देखनी होती है। अब आप एक बार और कोई नंबर लेके चेक कर लीजिए। मान लीजिए 16 लिया, फिर ये भी डिवाइड है 256, फिर ले लिया 14, या कोई और नंबर लेके देखें, 24 ले लें, 576। अब देखिए, यूनिट डिजिट सभी में क्या है? इवन है। सभी की एक विशेषता है, यूनिट डिजिट सभी में इवन है, और इनका स्क्वायर करने पे देखिए ये पूरे नंबर 4 से डिविजिबल हैं कि नहीं? डिविजिबल है। चेक कर लीजिए लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल है या नहीं। देखिए ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी है, सभी 4 से डिविजिबल है। यानी अब आपको कॉन्सेप्ट क्या याद कर लेना है कि कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर जो कि यूनिट डिजिट इवन हो, यानी किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करने पर वो हमेशा 4 से डिविजिबल होता है। किसी भी इवन संख्या का वर्ग करने पर वो संख्या जो स्क्वायर करने पे आती है, वो संख्या 4 से विभाज्य होती है।
बात क्लियर है? आप देखिए ये कोई नंबर का स्क्वायर किया गया, अगर यूनिट डिजिट 4 आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, ये इवन नंबर का स्क्वायर ही हो सकता है। यूनिट डिजिट 4 का मतलब क्या है, इवन नंबर ही होगा तभी यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो इसका मतलब आप कहेंगे ये दोनों क्या होना चाहिए था, 4 से डिविजिबल। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल आपने पढ़ा है, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। चेक कर लीजिए फटाक से, क्या ये 4 से डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है, यानी n का कोई मान संभव नहीं है। यानी कितने संभव मान होंगे, इसके भी संभव मानों की संख्या 0 होगी। मुझे लगता है आप बात समझ गए होंगे। बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसलिए हमने आपको समझा दिया। अब आपको जल्दी जल्दी से कुछ फॉर्मूले बता देते हैं जो कि आप अगली क्लासेस में यूज़ करेंगे, ठीक है? जिससे आपका यहीं पे थोड़ा सा टाइम और लेते हैं, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें और आप अगली क्लास में केवल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? आपको अगर निकालना है प्रथम n संख्याओं के योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ऐसे करते हुए n नंबर तक, तो इस ये क्या होता है, n संख्याओं का योगफल, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n+1/2। ये बात क्लियर? ये फॉर्मूले हैं, सभी आपको याद करने हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा, हर जगह यूज़ होने वाली चीज़ें। फिर प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, ये कह सकते हैं यहाँ 2n-1 आएगा, या n ही ले लीजिए जैसा भी ले पाइए। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, n स्क्वायर होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल 2n-1 रखिएगा, n स्क्वायर आएगा। अच्छा, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छा लिख लीजिए 2, 4, 6, 8 ऐसे ही करते हुए 2n तक जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे मैंने क्यों कहा नहीं ज़रूरत है आपको, कि यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लीजिए तो 1, 2, 3, 4 मिलता चला जाएगा, फिर आप कॉन्सेप्ट लगा सकते थे, या याद कर लीजिए इनका योगफल क्या होता है, n+1। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़े, अगला फॉर्मूला, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, ऐसे करते हुए n स्क्वायर तक। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, n+1 2n+1/6। ये भी आपको याद करना है। फिर लिखते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, क्यूब्स का एडिशन। तो ये क्या होता है, इसको डिवाइड नहीं करना है, इनका योगफल क्या होता है ये भी लिख लीजिए। बस वही जो आपने लिखा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, उसी का स्क्वायर कर दीजिए, वही होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये सभी आप याद कर लीजिएगा। अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीपी, एपी और एचपी, यानी कि तीनों सीरीज़ के क्वेश्चन तीनों पढ़ने वाले हैं। आपके जो भी कमेंट्स होंगे आप कर सकते हैं कमेंट, या मुझे पर्सनली मैसेज करके आप बता सकते हैं, जैसा आप चाहिए। सब लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, लॉकडाउन या इन सब चीज़ों का इफेक्ट कम आने दीजिए। स्पेशली मेंस वाले अगर पढ़ रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें, और प्री वाले भी केयरफुल रहें, क्योंकि जहाँ ये चीज़ें फिनिश होंगी आपको बार बार रिवाइंड किया जा रहा है कि ये चीज़ें फिनिश होते ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। अफवाहों में बिल्कुल मत आइए कि वैकेंसी नहीं निकलेगी, ये होगा वो होगा, सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। आप जहाँ देखिएगा ये लॉकडाउन वगैरह, ये कोरोना का इफ़ेक्ट फिनिश होगा, प्रे करिए जल्दी फिनिश हो, जल्दी से हम लोग मिलें और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आपके कमेंट्स जब आते हैं, आप जब अप्रिशिएट करते हैं तो सभी को अच्छा लगता है, सर को भी बढ़िया लगता है, हम लोग को भी अच्छा लगता है। तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आप शेयर करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, एपी जीपी के बारे में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।